उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को बोध देकर सत्व वसनों का त्याग करा करके जैन धर्म से जुड़ने वाले पूज्य चारू दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख शांति जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर श्री सुजी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत सिंह जिन मणिप्रभ श्री स्वती महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। तत्वराज के चरणों में पर्युषण महापर्व के 5वें सूर्योदय में हमने प्रवेश किया। अब केवल आज को छोड़ करके 3 दिन बाकी है। यूं कहे 3 दिन 2 दिन ही बाकी है। तीसरे दिन तो संवत्सरी प्रतिबंध करके हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ धोना है, कुछ साफ करना है और ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ना है। सबसे पहले ये भाव पैदा हो कि मैं संसार में हूँ और मुझे मोक्ष तक पहुंचना है। मैं संसार में भटक रहा हूँ और मुझे मोक्ष की मंजिल तक उड़ान भरनी है। व्यक्ति आज तक ऐसा कोई नहीं आके बोला कि महाराज जी मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं बहुत परेशान हूँ, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, कामना से बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये कहता हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ क्रोध को समाप्त करने का, बहुत पुरुषार्थ करता हूँ लोभ को मिटाने का, बहुत पुरुषार्थ करता हूँ क्रोध काम को शांत करने का, लेकिन मैंने अभी तक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, मान पर विजय प्राप्त नहीं की। तो पर्युषण महापर्व के दिनों में जो ये वातावरण बनता है, जो आराधना का, साधना का, त्याग का, तपस्या का, भक्ति का, देखो कितने लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। कई लोग सामयिक करते हैं, प्रतिगुण में भी संख्या बढ़ गई है। प्रवचन सुन के आनंद का अनुभव करते हैं। कोई तप से जुड़ा, कोई भक्ति से जुड़ा, कोई आराधना से जुड़ा, कोई साधना से जुड़ा। यहाँ तपस्वी बहुत बैठे। तो इन पर्युषण पर्वों में हमारे मन में एक ही चिंतन होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा आराधना करूं। आराधना जितनी होगी उतना मैं करूंगा, लेकिन मैं विराधना नहीं करूंगा। मेरे द्वारा विराधना नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं संकल्प करता हूं कि मेरे द्वारा मेरे
प्रकार की कोई विराधना नहीं हो। जो व्यक्ति विराधना नहीं करने का संकल्प कर लेता है, वो व्यक्ति आराधना से जुड़ जाता है, स्वतः ही जुड़ जाता है। दोनों शब्द जुड़े हुए। जिस व्यक्ति को विराधना शब्द समझ में आ जाता है, वो व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप आराधना से जुड़ जाता है। क्या नहीं करना, मैंने पहले भी कहा था, परमात्मा की वाणी क्या नहीं करना वही बताती है। क्या नहीं करना बताती है, तो क्या करना है स्वतः ही समझ में आ जाता है। तो जो विराधना से बचे, अब केवल 3 दिन बाकी हैं। चौथे दिन तो, तीसरे दिन तो शिखर पर ध्वजा चढ़ानी है। तो इन दिनों में अपने आप की समीक्षा करें कि क्या मेरा मन बदला, मेरे विचार बदले, मुझे मेरे पापों की आलोचना करने के भाव भीतर में पैदा हुए या नहीं। मैंने जो पूर्व में पाप किए, उन पापों को याद करके उसके प्रति गिलानी के भाव पैदा करके उसके लिए प्रायश्चित करना, ऐसे भाव भीतर में पैदा हुए या नहीं। क्योंकि अपयुषण पर्व तो हमने बहुत बार मनाए, बहुत बार परमात्मा का जीवन चरित्र सुना, लेकिन जब तक भाव नहीं हुए तब तक क्रिया नहीं हो सकती। पहले भाव चाहिए। चाहे आप नमो अरिहंताय बोलो, नमो अरिहंताय पहले बोलने से पहले भीतर में भाव चाहिए। अगर भाव होंगे तो ही नमस्कार परिपूर्ण होगा। अगर भाव नहीं है तो केवल नमो अरिहंताय बोलने से नमस्कार पूर्ण नहीं होता। तो भीतर के भावों की समीक्षा करें कि मेरे भीतर में क्या भाव है। क्या मेरे मन में भीतर में भाव ये आए कि मैं संसार में हूं और मुझे ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरनी है। अभी तक मैं संसार में हूं और मुझे ऊंचाई की ओर आगे बढ़ना है। आप पुरुषार्थ करते हैं, क्रोध मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, छोड़ देते हैं। और आप धर्म करते हैं, धर्म आगे बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं। पुरुषार्थ कर्म क्रोध को, मान को प्राप्त, विजय प्राप्त करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अपनी हार मान लेते हैं, पुरुषार्थ छोड़ देते हैं और धर्म शुरू करते हैं। तो धर्म बढ़ाना चाहिए, लेकिन धर्म को भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पुरुषार्थ सतत चालू रखता है और धर्म को बढ़ाता रहता है, वही व्यक्ति आगे की ओर बढ़ पाता है, वही व्यक्ति आकाश में उड़ान भर पाता है। लेकिन हम दोनों तरफ हार मान लेते हैं। ना तो पुरुषार्थ भी छोड़ देते हैं, रोज करना, मान माया लोग काम को विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है, छोड़ देते हैं। और धर्म के प्रति भाव आते बढ़ाना चाहिए, वो भी हम काम कर देते हैं, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? हम भगवान महावीर का जीवन चरित्र, कल सूत्र में परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र सुन रहे हैं। जिस व्यक्ति ने परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र समझ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं।
सबसे पहले ये सोचे कि परमात्मा महावीर कैसे बने, क्योंकि एक समय तो वो भी हमारे जैसे थे, वही क्रोध, वही मान, वही माया, लोभ, राग, द्वेष, कामना सब वही थे, वही भटकाव था उनका। कौन एक भी गलती उन्होंने नहीं छोड़ी, तिरंज में भी गए, नरक में गए, देव भी बने, मनुष्य बने, एक भी गलती नहीं छोड़ी। फिर भगवान कैसे बने? तीन बातें समझनी है। परमात्मा का अतीत, परमात्मा का वर्तमान और परमात्मा का भविष्य। अतीत में परमात्मा ने क्या क्या किया, हमारे जैसे थे। वर्तमान में उन्होंने उस कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ किया तब नहीं जाके वो भगवान बने। हम हमारे बारे में सोचे, तीन बातें हमारे बारे में सोचे, मैं क्या हूं, और मैं वर्तमान में जो दुखी हूं, जो रोग से भरा हुआ हूं, बीमारियों से भरा हुआ, क्रोध मान की बीमारी से भरा हूं, और इसको मिटाने का उपाय क्या है? इस क्रोध की, मान की, माया की, रोग की बीमारी को मिटाए कैसे? मैं यहां क्यों हूं और मैं दुखी क्यों हूं, और दुख को मिटाने का उपाय क्या है? ये तीन बातें समझ में आ जाए, मैं यहां क्यों हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मैंने मां की गर्भ में था तब भी भगवान से ही प्रार्थना करता था कि मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मनुष्य मुझे मेरा जन्म हो, और मैं जल्दी से जो मेरी आत्मा जो दुखी है, कर्मों के कारण जो दुखी है, उस आत्मा को मैं रोगों से मुक्त करने के लिए संयम लेकर के मैं भी परमात्मा जैसे बनना चाहता हूं। हर व्यक्ति यही प्रार्थना करता है, यही कामना करता है कि मां की गर्भ में क्या, देवता भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे मनुष्य जन्म देना ताकि मैं इस रोग को मिटा सकूं, मेरी आत्मा को परमात्मा बना सकूं। तो मैं यहाँ के चिंतन करता हूं या नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूं, और ये बीमारी मेरे पीछे क्यों लगी है, और इस बीमारी से छुटकारा कैसे प्राप्त करूं। कभी ऐसे भाव आते हैं, कभी जिज्ञासा जगती है कि मैं यहाँ क्यों हूं, और जो कर्मों की बीमारी लगी हुई है वो क्यों लगी, और उसको कैसे मिटाऊंगा मैं। केवल सुनने से नहीं, प्रवचन सुन लिया, रोज आगे प्रवचन सुन लिया, वही बाहर गए, वही व्यापार, वही दुकान, वही सब कुछ संसार, तो अब केवल सुनने से, केवल पूजा, परमात्मा की पूजा भक्ति करने से बीमारी शांत नहीं हो सकती। बीमारी का इलाज ये नहीं है कि मैं, डॉक्टर ने कहा दवाई अंग गोली भीतर में लेना, अगर भीतर में लेता है तो वो स्वस्थ हो जाता है, और नहीं तो गोली ऊपर लगा देता है तो कोई बीमारी शांत नहीं हो सकती। वैसे ही केवल ऊपर करने से परमात्मा की भक्ति करी, पूजा करी, बस ऊपर कर लिया, ऊपर दवाई लगाने से आत्मा शुद्ध नहीं बन, बीमारी शांत नहीं हो सकती। उस दवाई को भीतर में लेना पड़ता है, और भीतर में चिंतन जगाना होता है, भीतर में प्रश्न करना होता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और ये बीमारी मेरे
पीछे क्यों पड़ी है और मैं दुखी क्यों हूं और इस बीमारी को मिटाने का उपाय क्या है। देने वाला देव, दिखाने वाला गुरु और दिलाने वाला धर्म, ये तीन बातें हैं। देने वाला धर्म, देव हमें रास्ता देते हैं, किस रास्ते में जाओ। गुरु रास्ता दिखाते हैं और धर्म हमें दिलाता है। क्या दिलाता है? मोक्ष दिलाता है। तो जब मन में ये चिंतन चलेगा, मन में जो एक भाव जगेंगे, कर्म आत्मा के प्रति कर्म की बीमारी का कैसे मैं शांत करूं, इसका इलाज क्या है, मन में भाव आएगा तो ही व्यक्ति बीमारी का इलाज ढूंढेगा और फिर उस रास्ते को, बीमारी का इलाज ढूंढ करके जो बताया परमात्मा ने रास्ता, उस रास्ते पे आगे बढ़ेगा और धर्म करेगा, तब कहीं जाके बीमारी शांत होगी, तब कहीं जाके हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी। लेकिन सच बताओ, आप यहाँ आते हैं तो आपके भाव क्या होते हैं और बाहर दुकान में, बाहर में जाते, संसार में जाते, दुकान में जाते, उस समय आपको भाव क्या होता है? क्या आपको दुकान में बैठे कभी अपनी आत्मा का भाव आता है, धर्म का भाव आता है, आत्मा का, बीमारी का, कर्मों की बीमारी का मन में भाव आता है कि मेरी आत्मा बीमार है, मैं बीमार हूं? कभी याद आता है? जबकि पुराने श्रावक और शास्त्रकार कहते हैं श्रावक कहीं भी बैठता है, कहीं भी रहता है, उसके मन में हर समय में मोक्ष की अभिलाषा रहती है। मुझे मेरी आत्मा की बीमारी को शांत करना है। और कई श्रावक आज भी देखता हूँ, पुराने श्रावक दुकान में बैठते, कोई ग्राहक नहीं होते, कोई स्वाध्याय नहीं बैठ जाता, या फिर कोई नहीं स्वाध्याय नहीं होता है तो माला आज भी मैं देखता हूँ, क्योंकि 24 घंटे तो आपके 12 घंटे गिराए आती नहीं, गिराए रहते हैं। जब गिराए नहीं हो तो आप उस समय क्या करना? अगर परमात्मा का अनुयायी होगा, जिसको मन में 3 प्रश्न होंगे, मैं यहाँ क्यों हूं, मैं बीमारी से ग्रस्त हूं, उस बीमारी को मैं कैसे मिटाऊं, ये जिस व्यक्ति के भीतर में प्रश्न होंगे, वो व्यक्ति दुकान में भी ऐसे खाली नहीं बैठेगा। उस समय में भी चिंतन या तो स्वाध्याय करेगा या चिंतन करता रहेगा कि मैं इतना यहाँ क्यों हूं, ये बीमारी कर्मों की पीछे, और इस बीमारी को कैसे मिटाऊं। अभी तक मन में जिज्ञासा ही नहीं जगी। मनुष्य जन्म मिल तो क्या, भाव ही नहीं आए कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। सबसे पहले ये भी भाव नहीं है मैं कौन हूं। आत्मा में लिखा है कि धर्म की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है, मैं कौन हूं। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। इतने जने बैठे, कभी मन में भाव आए कि मैं कौन हूं? कभी अपने आप से आपने प्रश्न किया कि मैं कौन हूं? कोई आपको प्रश्न पूछे कि आप कौन है, आप तुरंत अपना नाम बताएंगे, वर्तमान में जो नाम है वो बता देंगे। लेकिन यह परिचय प्राप्त नहीं है, ये परिचय असली नहीं है। ये परिचय तो केवल खुद गुरु का है, मेरा परिचय ये नहीं है। जब गहराई से जिज्ञासा जगेगी मैं कौन हूं, अंतर से प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूं, तो जिज्ञासा का उत्तर भी, प्रश्न का उत्तर भी भीतर से आएगा कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं तो दूसरा प्रश्न रहेगा, मैं कहां से आया हूं?
आपको कोई पूछे आप कहाँ के हो, आपका एड्रेस क्या है, तो आप कहेंगे मैं तिरुपति में रहता हूँ। मैं कहूँगा उससे पहले कहाँ रहते थे, उससे पहले वहाँ रहते, उससे पहले कहाँ रहते थे, उससे पहले कहाँ रहते थे आखिर। और आपका अपना मकान कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरे मकान तिरुपति में ही, ये मकान मेरा है। उससे पहले कौन क्या था, कौन सा था, उसे बोले कौन सा था, तो अपना मकान कौन सा है। तो मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ, प्रश्न करेगा मैं कहाँ से आया, तो मन में आएगा मैं कहाँ से आया मुझे पता नहीं, मैं आया हूँ ये मालूम है, लेकिन कहाँ से आया पता नहीं। लेकिन फिर तीसरा प्रश्न उठेगा, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वो मेरे हाथ में है। वो में आपको कहाँ जाना है, आप निर्णय करते हैं कि मुझे मद्रास जाना है, चेन्नई जाना है, तो चेन्नई की गाड़ी बैठेंगे या बेंगलोर गाड़ी में, चेन्नई की गाड़ी बैठेंगे। तो भाव आए मुझे कहाँ जाना है, चार गतियां हैं, कौन सी गति में जाना है, और मुझे जाना कहाँ है, वहां जाना है जहां जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा, वहीं का निवासी बनूंगा। तो जब भाव आएगा कि मुझे वहां जाना है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, कहां से आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है ऐसी जगह जाना है कि जहां जाने के बाद वापस मुझे आना नहीं पड़े। ऐसे भाव, ऐसी जिज्ञासा अगर भीतर में पैदा होती है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, तो व्यक्ति धर्म को जीवन में उतारता है, और जीवन को उतार करके अपने आप फिर उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना जीवन आचरण बदलो, अपने व्यवहार बदलो, अपनी क्रिया बदलो, अपना खान पान बदलो, कहने की अपेक्षा नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति ने धर्म को भीतर उतार लिया, धर्म की समझ प्राप्त कर ली, उस व्यक्ति को बोध देने की अपेक्षा नहीं रहेगी। बोध उसी को दिया जाता है, उपदेश उसी को दिया जाता है जिस व्यक्ति ने अभी तक धर्म को समझा नहीं, समझ करके जीवन में उतारा नहीं, उस व्यक्ति को बोध दिया जाता है, बार बार बोला जाता है, समझाया जाता है। तो हमने परमात्मा के पूर्ण भाव समझने और पूर्ण भाव में हमने देखा किस तरह से श्रद्धा से, उत्कृष्ट भावों से, श्रद्धा समर्पण के भावों से उन्होंने आहार मिलाया को सम्यक प्राप्त किया। किस प्रकार कुल का मत किया, अहंकार किया, उसके कारण से नीच गोत्र का उपासन किया, किस कारण से अपना आपा खो दिया, क्रोध में आकर के निहना कर लिया, भव में मारने वाला बनूंगा और इसे बहुत बड़ा है। किस प्रकार क्रोध में आकर के सैया पालक के कानों में कथी दिलाया, उसका परिणाम क्या है, और फिर किस प्रकार मांस खाने के ऊपर मांस खा करके इस प्रकार तीर्थंकर गोत्र का उपासना। भगवान का जीवन हमारे सामने है, और उन जीवन से हमें क्या बोध मिलता है, हमने क्या बोध प्राप्त किया, मैंने जीवन से क्या समझा, मैंने जीवन से क्या समझ ली, क्या सीख ली। आपने क्या सीख ली? आपने परमात्मा के पूर्ण भाव सुने, सुनने के बाद आपने अपने जीवन में क्या सीख प्राप्त की? मन के भाव क्या है? क्या मेरे मन में भाव बदले, वो चिंतन जगा
कि परमात्मा ने मेरे पूर्व में कि किस प्रकार अहंकार करने से कुल का अहंकार मेरा धर्म बन गया है। मैं कुछ उन परिवार का हूँ, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मैं खानदानी हूँ। अगर कुल का वध कर लिया, मैंने एक बार पहले कहा था कि हम पुण्यशाली इसलिए नहीं है कि मेरा जन्म करोड़पति घर में हुआ। अगर व्यक्ति ये समझ लेता कि मैं पुण्यशाली हूँ, मेरा जन्म एक करोड़पति घर में हुआ, तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति को भी धर्म की समझ नहीं है। मैं अपने आप को पुण्यशाली इसलिए समझूं कि मुझे मनुष्य से मिला और सौभाग्यशाली हूं, परमात्मा का शासन मिला और भाग्यशाली हूं, धर्म के साधन मिले। तो इसलिए मैं कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं करूंगा, क्योंकि अहंकार करूंगा तो परिणाम मेरे सामने है। मैंने भगवान का जीवन सुना है, भगवान ने भी अहंकार किया, एक तीर्थंकर की आत्मा ने अहंकार किया तो भी उनको गर्भबंधन हुआ, नीच गोत्र में जाना पड़ा। और मैंने शिक्षा ली कि भगवान ने क्रोध किया और क्रोध में वैर भाव की भाव रखे, प्रतिशोध की भावना जगी और प्रतिशोध की भावना से भाव बढ़ गए। ये बोध लिया, इसलिए बोध लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध में आपा नहीं होना है, क्रोध में भी विवेक रखना है। पहली बात, मुझे क्रोध करना ही नहीं चाहिए, और मतलब क्रोध आ भी जाए तो क्रोध में विवेक रखूंगा, अपना आपा नहीं होऊंगा, प्रतिशोध की भावना नहीं रखूंगा, वैर भाव की भाव नहीं रखूंगा। तो ये बोध प्राप्त करना है, ये उनसे सीख लेनी है। मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। भगवान ने कान में खिले करके उसको पीड़ा पहुंचाई और उसका परिणाम क्या है हम जानते हैं। इसलिए मन में भाव, मैं किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाऊं। इसमें वायु को विवेक ज्यादा रखना है। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे भोजन भी बनाना पड़ता है, मुझे बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे मन में भाव है किसी जीव को खिलाना नहीं पहुंचे। मैं विवेक से करूं, जायना से करूं और कम से कम हिंसा हो। मुझे हिंसा करनी नहीं, कम से कम बहुत कुछ बच सकते हिंसा से। पाया बर्तन धोए, अगर वही बर्तन मिट्टी से साफ कर ले तो पानी कम उपयोग कम होता है और बर्तन भी साफ अच्छे होते हैं। और एक बात, ये जो आज के केमिकल युक्त आते नहीं, बर्तन साफ करते नहीं, उससे डॉक्टर कहते हैं उससे सांस की बीमारी पैदा होता है। डॉक्टर खुद कहते हैं, बनाने वाले खुद कहते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग नहीं करें। उससे क्या होगा, बीमारी भी आएगी और पानी का ज्यादा उपयोग होता है तो उससे हिंसा भी होगी। तो मुझे भाव जगाए कि खिलाना, मुझे किसी जीव को दुख नहीं देना है, खिलाना नहीं पहुंचानी है, कष्ट नहीं पहुंचाया है, क्योंकि अगर मैं कष्ट पहुंचाऊंगा, दुख पहुंचाऊंगा तो परिणाम क्या है। तो परमात्मा के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है और प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को रूपांतर करना है। और प्रेरणा लेने नहीं है, जीवन में उतारना भी है। कल हमने सुना कि जिस समय परमात्मा महावीर का जन्म हुआ था, उस समय में असर्वणी काल का 42,000 कूड़ा कोड़ी सागरों वाला दुखम सुखम आना चल रहा था। चौथा आना चल रहा था, वो चौथा आना भी पूरा होने वाला था। केवल 75 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे। ऐसे में आषाढ़ शुक्ल छठ को मध्य रात्रि में उत्तर भागवनी नक्षत्र के चंद्रमा का योग आने पर महागुण गोत्र
महाकुंड गांव के निवासी कोलास गोत्रीय ऋषभ दत्त की धर्मपत्नी देवानंद की कुक्षी में परमात्मा का चवन हुआ, परमात्मा का अवतरण हुआ। जो अवतरण होता है, इंद्र महाराज स्तुति करते हैं और मन में विचार करते हैं कि तीर्थंकर का जीव का जन्म उग्र कुल, भोग कुल, सकुल और सत्य कुल में तीर्थंकर का जन्म होता है। लेकिन ये देवानंद की ब्राह्मण की कुक्षी में आए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नीच कुल में परमात्मा का जन्म नहीं हो सकता है। तो इंद्र महाराज विचार करने लगे और विचार करके उन्होंने हिरण्यकशिपु देव को बुलाया और हिरण्यकशिपु देव को बुला के कहा कि तुझे मेरा एक काम करना है और काम करने के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए। तो मेरा हिरण्यकशिपु देव ने पूछा कि आपका काम क्या है, मेरे काम तो बताओ। तो इंद्र महाराज कहते हैं कि महाकुंड गांव में जाओ और वहां पर जहां पर देवानंदा रहती है वहां पर तुझे जाना है और जाकर के देवानंदा की कुक्षी में जो जीव पल रहा है उस जीव को, उस शरीर को देवानंद की कुक्षी से बाहर निकाल करके सत्य कुंड के महाराजा सिद्धार्थ महाराजा की धर्मपत्नी महारानी तिस्ता की कुक्षी में स्थापित करना है और तिस्ता महारानी के भीतर पेट में उदर में जो पल रहा है जीव, उस जीव को, उस शरीर को भामा देवी की कुक्षी में स्थापित करना। देव ने कहा, हिरण्यकशिपु देव ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और मैं हासिल नहीं हुआ। और वो ईशान कोण में गया और वहां तक पहुंचने के लिए शरीर की रचना की, शक्तियां प्राप्त की और शक्तियां प्राप्त करके यहां पर हिरण्यकशिपु 4 गति से आता है। 4 गति का मतलब होता है गति का, चंडा गति, चपला गति, यत्ना गति और वेग गति, ये 4 गतियां हैं। इस गति का विवेचन करते हुए क्या बताया है कि चंडा गति कैसी है, तो कि 36,86,540 किलोमीटर लंबा एक कदम। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा गलत लिखा है, विचार जो भी है इसमें लिखा मैं पढ़ रहा हूँ। कदम जिसमें हो वो एक कदम बढ़ता है, वो चंडा एक कदम कितना लंबा होता है। वर्तमान में ऐसा कोई ऐसी कोई इंजन या कोई गाड़ी नहीं बनी आपकी ज्यादा सवारी आ रही है, स्पीड होगी 160 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1 घंटे में 1200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ तो 36,86,540 किलोमीटर का एक कदम और 64,44,229 किलोमीटर लंबा एक कदम जिसे उसे चलता है। बराबर। दूसरी गति है चपला गति 64,44,229 किलोमीटर का एक कदम। तीसरी यत्ना गति 86,01,918 किलोमीटर लंबा एक कदम
और वे गति 1,10,59,620 किलोमीटर लंबा। इस गति से अगर आए तो भी यहाँ आते आते 6 महीने लगे। लेकिन हरि मवेशी की बात उन्होंने विशेष गति प्राप्त की और तुरंत ही पहुंच गए, देवानंद के पास पहुंच गए। देवानंद के पास पहुंच करके परमात्मा को नमस्कार किया। परमात्मा ज्ञानी थे, समझ गए कि देव आया है। नमस्कार किया और आज्ञा मांगी कि भगवान मुझे आज्ञा दे, मैं आपका शरीर देवानंद की कुक्षी से निकाल करके तिसला महाराज की कुक्षी में स्थापित करना है मुझे, ऐसा मुझे इंद्र महाराज ने आदेश दिया है। परमात्मा मुस्कुराए, वो अपना आचार्य और हरिणी गणेश देव ने देवानंद की वो असर्वनी निद्रा दी और देवानंद की कुक्ष में परमात्मा का जो जीव, परमात्मा का जो शरीर, उसको लिया अपने हाथों में, कर कमलों में, और लेकर के सीधा ही सप्तकुंड में पहुंचा। वहां पहुंच करके तिसला महारानी की कुक्षी में स्थापित किया और तिसला महारानी का शरीर में पल रहा वो जीव वो लेकर के वापस गया और देवानंद की कुक्षी में स्थापित कर घर बाहर। इसलिए खत्तर दर्शन में परमात्मा के 6 कल्याण मानते भगवान महावीर। 6 कल्याण क्यों? घर बाहर ऐसी घटना घटी है। कहाँ पर एक पत्थर मिले बड़े बड़े पुराने, 200 वर्ष पुराने, 300 वर्ष पुराने, और उस पत्थर पे ये सब घटना खुदी हुई है। अरंगवी से जुड़ी जा रहा है, ऐसा पत्थर पर खुदा हुआ है। वो पत्थर कितना है? 300 वर्ष पुराना। इसका मतलब घटना तो घटी है। जब हम देवानंद की कुक्षी में आकर देवानंद ने क्या देखते हैं? देखा है 14 शब्द। और जब कृष्णा महाराज की कुक्षी में स्थापित हो तो कृष्णा महाराज क्या देखेगी? इसलिए गत्तागच्छ में 6 कल्याण परमात्मा के मान। और देवानंद को ऐसा लगा कि कोई मेरे सपने छीन रहा है, और उधर कृष्णा महारानी मध्य रात्रि में अर्धनिद्रा में सो रही है और ऐसे समय में कृष्णा महारानी ने 14 माह सपन देखी। परमात्मा को ये तो बोल हो गया कि देव आया है, लेकिन गर्भाधारण का हुआ सूक्ष्म समय होता है, इसलिए परमात्मा को पता नहीं चला। अब ये प्रश्न आए उन्होंने कि कृष्णा महारानी के कुक्षी ने ही क्यों स्थापित किया, और भी रानी महारानी बहुत थे, लेकिन इसके लिए पूर्व हो गया। देवानंद और कृष्णा महारानी पूर्व में देरानी जेठानी, और देरानी जेठानी के होने के कारण उस समय में देरानी ने देवानंदा ने कृष्णा महारानी का 9 लाख का हाथ चुराया, रत्नों का हाथ चुराया। वो हाथ चुराया, उस भाव में देवानंद ने हाथ चुराया, उसका परिणाम क्या है? इस भाव में पुत्र रत्न छीना गया। तो यहाँ एक करमंडल, यहाँ भी बैठा रहे थे करमंडल कि कर्मों के बंधन से डरो। हाथ चुराया, हाथ वही छूट गया, साथ आया, हार वही छूट गया, लेकिन हार के कारण जो कर्म बंधन हुआ वो जीवन में अब उदित आया।
के करमंडल बुरे हो रहे। देवानंद के करमंडल हाथ छुड़ाए और भगवान महावीर के करमंडल मरीची भाव में अहंकार किया खुलकर वो परिणाम। तो इस प्रकार करमंडल से देवानंदा की कुक्षी से तीसरा महारानी की कुक्षी में परमात्मा कहीं पर लिखे 83 दिन रहते हैं, कोई कहते हैं 82 दिन, लेकिन दोनों ही बात 83 दिन मेरे हिसाब से 83 दिन या 82 दिन 82 दिन परमात्मा साढ़े 82 कहीं से रहता है, साढ़े 82 दिन परमात्मा की परमात्मा का जीव परमात्मा का शरीर देवानंद की कुक्षी में पला और उसके बाद तीसरा महारानी की कुक्षी ने स्थापित किया। अब यहाँ परमात्मा देवानंद माता सपने देखती है। हाँ, तीसरा महारानी सपने देखती है और 14 महासपने देखती है और सपने देख करके मन में हर्षित होती है और प्रफुल्लित होती है और वो मध्य रात्रि में 14 माह सपने देखे और सपने देख करके वो सिद्धार्थ महाराजा के पास पहुंची। प्रियवंदा रानी दासी को कहा कि मुझे जल्दी से चलो, मुझे सिद्धार्थ महाराजा के पास पहुंचना है और मुझे मुझे जो 14 माह सपना है उस सपनों के बारे में मुझे महारानी राज को बताना है। तीसरा महारानी अपना हर्ष अपनी खुशी प्रकट करना चाहती थी इसके सामने, सिद्धार्थ महाराज के सामने, और मध्य रात्रि में चलकर गई है और धीमी आवाज में मधुर आवाज में सिद्धार्थ महाराजा को उठाया। सिद्धार्थ महाराजा उस समय सोए, उसको उठाया और जो महाराजा उठे और कहा महारानी इस समय में जरूर कोई काम होगा। तो तीसरा महाराज ने कहा हाँ मुझे आपसे कुछ बताना है। तो पहले महाराज ने कहा तो पहले आसन ग्रहण करो, बैठो आराम से, फिर बताओ। तो यहाँ पर परमात्मा महावीर की माता तीसरा महारानी ने पहले सपने में सिंह देखा था और ऋषभदेव की माता ने पहले सपने में वृषभ देखा था और बाकी की 22 तीर्थंकरों की माताओं ने पहले सपने में हाथी देखा था। इसलिए यहाँ पर हाथी से ही सपने शुरू होते हैं। अब वो तीसरा महारानी जो सपने देखे, कैसे सपने थे, कैसे किया, वो सपने तीसरा महारानी अपने महाराज राज को बता रही है कि मैंने पहले सपने में हाथी देखा। वो हाथी कैसा था कि 4 दांत वाला अति उज्जवल धवल हाथी देखा। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा का सौंदर्य किरणें वर्ष रही हो, जैसे मोतियों का ढेर एकत्र होकर ज्वाला बिखर रही हो। क्या उसके अंग, क्या उपंग थे, सुकोमल प्रिय, देखो तो बस देखते रहो। दांतों की गोलाई मजबूती उनकी शुक्ल मन में अत्यंत हर्ष उत्कृष्ट करने वाली थी। उसकी पूरी काया अत्यंत मनोमोहक प्रतीत हो रही थी। ऐसे 1008 लक्षणों से युक्त हाथी देखा। ऐसा किसको बता रही है? सिद्धार्थ महाराज को बता रही है। दूसरे सपने में मैंने उज्जवल वृषभ देखा
उसके सींग अत्यंत तीक्ष्ण होने पर भी मनोहर थे। उसकी आंखें भौरे की तरह पूर्ण श्वास थी। उनकी धवलता से दसों दिशाओं में जैसे प्रकाश फैल रहा था। उज्ज्वल दंत पंडित उस वृषभ को सौंदर्य में कई गुना अभिवृद्धि कर रही थी। ऐसा में उस ऐसे वृषभ को जो इतना सौंदर्यवान था, धवल था, उज्ज्वल था, उसके दांत सफेद थे, ऐसे मैंने उज्ज्वल धवल वृषभ को मैंने देखा और मेरे मुख में प्रवेश किया। तीसरे सपने में मैंने केसरी सिंह देखा। वो सिंह डरावना नहीं था। माता को ऐसे देख करके विचार आया कि इसकी सवारी करूं, अपने पास बिठा लूं। पूर्ण उज्ज्वल धवल वर का वो सिंह परम पराक्रमी प्रतीत हो रहा था। आकाश की ओर ऊंची उठी उसकी विशाल पूंछ, मजबूत कंधे वाला ये केसरी सिंह धीरे धीरे पास में आया गया और मेरे मुख में प्रविष्ट हो गया। दूसरे सपने में सिंह देखा। तीसरे सपने में चौथे सपने में मैंने श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देखी, दर्शन की। अपने विशाल परिमंडल के साथ जो लक्ष्मी देखी वो अद्भुत रूप स्वरूप दिखा। तीसरा महारानी की स्मृति पटन पर बार बार उस दृश्य की मुस्कान दृश्य को याद करती और मुस्कान छलकती। क्या वो सरोवर था? उसमें खिले कमल थे और उस एक कमल पर विराजमान श्री देवी लक्ष्मी, उनकी अपूर्ण सौंदर्यता, क्या उसका अनूठा परिवार था? श्री देवी की ललित तीसरा माने को अपनी और आकर्षित कर रही थी। श्री देवी के कानों में कर्ण फूल लटक रहे थे। तेजस्वी बिंदिया हृदय में विराजमान, रत्न जड़ित हार हाथों में वज्रवन, ऐसी अद्भुत आकर्षक अनुपम ऐसी मैंने श्री देवी की जो मेरे मुख प्रवेश में प्रविष्ट होगी। पांचवें सपने में मैंने पुष्पमाला देखी। अहो कभी नहीं देखी ऐसी अद्भुत पुष्प उसमें गूंथे थे। कल्प वृक्ष से लेकर के अशोक वृक्ष के पुष्पों से इस माला को गूंथा हुआ गया था। उसमें केसर, कुंदन, पिंगुल, शीश, मोगरा, मारुति, जूही आदि, मोरली, कमल, गुलाब आदि अनेक प्रकार के फूल आम्र वृक्ष की मंजरियां के साथ गूंथे हुए थे। क्या सुगंध थी, क्या सौंदर्य था, क्या मधुर था। ऐसे अनुपम पुष्पमाला आकाश में उड़ती हुई महारानी देवी मेरी मुख मुद्रा में प्रवेश हुई। छठे सपने में परम निर्मलता की वर्षा करने वाला, चांदनी वर्षा कर सारे जगत को मुक्त करने वाला पूर्ण चंद्रमा देखा। छठे सपने में चंद्रमा देखा और ये आकाश को अंधकार को नष्ट कर रहा था। आंखों में दिव्य रोशनी और दिव्य तृप्ति का परम सुख दे रहा था। इस पर सपने में देखकर तीसरा महारानी का रोम रोम विकसित उठा और वो चंद्रमा तीसरा महारानी की मुख मुंह में प्रविष्ट किया। सातवें सपने में परम तेजस्वी सिंह को देखा, सूर्य को देखा। वो अपनी सहस किरणों से अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहा था। तीसरा माता को वो सूर्य भी बहुत सौम्य प्रतीत हो रहा था। वो जैसे भविष्य की कोई उद्घोषणा कर रहा था। सूरज को देख करके मां के चेहरे पर तेजस्विता की चमक रात हुई उठी और वो सूर्य, ऐसा सूर्य तीसरा महारानी की मुख मुद्रा में प्रविष्ट हुआ। आठवें सपने में तीसरा माता ने आकाश में लहराती हुई ध्वजा देखी। वो ध्वजा सोने के दंड में पिरोई हुई थी। मन हुआ कि इस लहरा
कलश को देखा जो शुद्ध और पवित्र नीर से भरा हुआ था, जल छलक रहा था। उस पूर्ण कलश में गले में दिव्य पुष्पों की माला मात रही थी। ऐसे सपने को देखा और वो सपना भी माता के मुख में प्रवेश हुआ। 10वें सपने में झिलोरे खाते परम सरोवर को देखा। वो तृष्णा महारानी खुशियों से भर उठी। अनेक प्रकार के जल प्राणियों से पूर्ण उस सरोवर का नीर शुद्धता प्रकट कर रहा था। उन्हें अनेक कमल खिले हुए थे, उस पर मंडरा रहे थे भंवरे। अनूठा दृश्य था। इस भंवरे की गुनगुनाहट में पैदा हो रही थी संगीत की दिव्य स्वर, वातावरण संगीत बना रहे थे। ऐसे पद्म सरोवर को देखा और वो भी तृष्णा महारानी की कुक्षी में प्रविष्ट हुआ। 11वें सपने में माँ ने क्षीर समुद्र का दृश्य देखा। समुद्र में लहराई तीव्र गति से आना और फिर जाना, फिर आना फिर जाना, ऐसे दृश्य को देख करके माँ जैसे समुद्र में लहरें तीव्र गति से आ रही थी, जा रही थी, ऐसे दृश्य को देख करके उसने अपने आने उठने वाली आकाश से छूने का प्रयास करी थी। जो लहरें उठ रही थी जैसे वो आकाश को छूने के लिए प्रयत्न करिए। कितनी ही विशाल नदियों को अपने में समाता रहा क्षीर सागर। ऐसा दिव्य क्षीर सागर तृष्णा महारानी ने देखा और उन्होंने अपने मुख में प्रवेश करते देखा। 12वें सपने में माँ ने देखा आकाश में उतरे दिव्य विमान को। उसका नाम था पुंडरीक। देवलोक के सारे विमानों में प्रतियोगिता में उस विमान